नमस्कार दोस्तों। आज आज हम जिस दृश्य से आरंभ करने जा रहे हैं वो मानवीय साहस और पीड़ा की सीमाओं को लांघ जाता है। सर्वथा। एक दृश्य को अपने मन में उकेरें। मध्यरात्रि का समय है, सघन अंधकार छाया हुआ है। और वायु अत्यंत तीव्र गति से बह रही है, मानो प्रलय का संकेत दे रही हो। सत्य है। और उस अंधकार को चीरती हुई एक भीषण ज्वाला आसमान को छूने का प्रयास कर रही है। यह कोई साधारण अलाव नहीं है। नहीं, यह एक धधकती हुई फूस की झोपड़ी है। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि वो जलती हुई झोपड़ी भूमि पर नहीं है। वो एक जीवित मनुष्य के कंधों पर है। हाँ, एक व्यक्ति ने उस मृत्यु के समान जलती झोपड़ी को अपने कंधों पर उठा रखा है और वो बेतहाशा दौड़ रहा है। उसके शरीर पर अग्नि की चिंगारियां बरस रही हैं। मांस भुन रहा है, हाथों की त्वचा जलकर सिकुड़ रही है, परंतु उसके कदम एक क्षण के लिए भी नहीं रुक रहे। क्योंकि यदि वो रुका तो उस अग्नि की एक भी चिंगारी पूरे ग्राम की सुनहरी फसल को राख कर देगी। यह दृश्य हृदय को झकझोर देने वाला है, जहां प्राणों का मोह समाप्त हो चुका है और केवल एक रक्षक का जन्म हुआ है। ये अत्यंत अकल्पनीय और सिनेमाई अनुभव है। ये दृश्य है प्रख्यात साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की एक कालजयी रचना का, जिसका शीर्षक है अग्नि समाधि। अग्नि समाधि, एक ऐसा नाम जो अपने आप में ही एक संपूर्ण गाथा कहता है। निस्संदेह यह केवल एक साधारण कथा नहीं है। यह ईर्ष्या, पतन, प्रतिशोध और अंततः आत्मा के उस प्रायश्चित की यात्रा है जहां मनुष्य देवता और दानव के बीच झूलता रहता है। प्रेमचंद जी की यही विशेषता रही है। वे मानवीय मन के उन कोनों में प्रकाश डालते हैं जहां अमूमन हमारी दृष्टि नहीं जाती। सत्य है। तो चलिए इस यात्रा का आरंभ उस पात्र से करते हैं जो इस पूरी उथल-पुथल के केंद्र में है। पयाग। उसका चरित्र आरंभ से ऐसा नहीं था। वो एक अत्यंत परिश्रमी युवक था। हाँ, ग्राम का चौकीदार। उसे ग्राम रक्षक का दायित्व प्राप्त था। वो हंसमुख था, विनोदी स्वभाव का था। ग्राम का कोई भी कार्य हो, वो कभी मुख से शब्द नहीं निकालता था। उसका जीवन सरल था। उसे अपनी जीविका की कोई विशेष चिंता नहीं थी, क्योंकि उसका परिश्रम ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। परंतु पतन रातों रात नहीं होता। नहीं, वह धीरे धीरे भीतर प्रवेश करता है। बिल्कुल, मेरा तात्पर्य है सर्वथा सत्य। यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी। पयाग का संपर्क कुछ तथाकथित साधु संतों से हो जाता है। वही वटवृक्ष के नीचे धुनी रमाने वाले। हाँ, और उन महात्माओं की संगति में पयाग मादक द्रव्यों का दास बन जाता है। गांजा, चरस, भांग। हे ईश्वर, ये व्यसन किसी भी समर्थ व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देता है। और पयाग का संपूर्ण व्यक्तित्व ही खंडित हो जाता है। जब एक मेहनती व्यक्ति को बिना परिश्रम के मादकता में आनंद मिलने लगता है, तो वो वास्तविकता से भागने लगता है। वह आलस्य का पुजारी बन बैठा। उसे उस धुएं में एक मिथ्या संसार दिखाई देने लगा, जहां कर्म का कोई महत्व ही नहीं था। और इस विनाश का सबसे बड़ा दंड किसे भुगतना पड़ा? उसकी पत्नी को, नन्ही। हाँ, नन्ही। वो इस कथा का वो स्तंभ है जो सब कुछ सहकर भी खड़ा रहने का प्रयास कर रहा है। वह एक अत्यंत पतिपरायण और स्वाभिमानी स्त्री है। जब पयाग व्यसन की गर्त में डूब जाता है, तब घर का संपूर्ण भार नन्ही के कंधों पर आ गिरता है। वो दिन रात कठोर परिश्रम करती है, लकड़ियां तोड़ती है, चारा काटती है, उपले पात कर बाजार में बेचती है। यह केवल घर चलाने का संघर्ष नहीं था। नहीं, ये अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष था। और यहीं से द्वंद्व का आरंभ होता है। एक तरफ नन्ही है जो पसीना बहाकर एक एक पैसा जोड़ रही है, और दूसरी तरफ पयाग जो उस कमाई को धुएं में उड़ा देना चाहता है। हाँ। और स्थिति तब अत्यंत विस्फोटक हो जाती है जब पयाग आकर उससे अपने व्यसन के लिए धन मांगता है और नन्ही वो कड़ा विरोध करती है। वो स्पष्ट शब्दों में धन देने से इनकार कर देती है। हाँ, ये इनकार केवल पैसों का नहीं था। निस्संदेह ये उस शोषण के विरुद्ध एक विद्रोह था। वो अपने परिश्रम का अपमान नहीं सह सकती थी। और यही विद्रोह पयाग के पुरुषार्थ को, या कहें उसके झूठे अहंकार को, गहरी चोट पहुंचाता है। उसे लगता है कि उसके ही घर में उसकी ही पत्नी उसे चुनौती दे रही है। व्यसन करने वाले व्यक्ति का मस्तिष्क तर्क नहीं समझता, वो केवल अपनी सत्ता चाहता है। और जब नन्ही व्यंग्य बाण छोड़ती है, उसे उसके आलस्य का स्मरण कराती है,
तो पयाग के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठती है। वो क्रोध में घर छोड़कर चला जाता है, नन्ही सोचती है कि संभवतः क्रोध शांत होने पर वह लौट आएगा। जैसा अक्सर होता है। परंतु पयाग के मन में जो चल रहा था वो नन्ही के विचारों से भी परे था। यहाँ पयाग की मानसिकता का एक बहुत ही घृणित रूप सामने आता है। वो नन्ही को केवल शारीरिक पीड़ा नहीं देना चाहता, सत्य, और इसके लिए वो जो अस्त्र चुनता है वो अत्यंत क्रूर है, सौत। हे ईश्वर! कुछ दिनों पश्चात पयाग लौटता है, परंतु अकेला नहीं, वो अपने साथ सिलिया नामक एक अन्य स्त्री को लेकर आता है। श्रोता विचार करें कि उस क्षण नन्ही के हृदय पर क्या बीती होगी। ये केवल एक दूसरी स्त्री का आगमन नहीं था, ये नन्ही के स्थान, उसके अधिकार और उसके आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार था। और पयाग की ये चाल कितनी कुटिल थी। वो सिलिया को इसलिए नहीं लाया था कि उसे उससे प्रेम था। नहीं, वो उसे केवल इसलिए लाया था ताकि वो नन्ही को नीचा दिखा सके। यह घर के भीतर की एक भेद नीति थी। और सिलिया भी कोई साधारण स्त्री नहीं है। वो अत्यंत चतुर है, अवसरवादी है। घर में आते ही वो समझ जाती है कि उसे क्या करना है। वो जानती है कि पयाग पर अधिकार कैसे प्राप्त करना है, आराम और धन। वो घर का सारा काम अपने हाथों में ले लेती है, चक्की पीसती है, झाड़ू लगाती है और नन्ही से भी अधिक घास छीलकर बाजार से धन अर्जित करती है। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी कमाई का एक एक पैसा पयाग के हाथ में रख देती है। पयाग का इंकार पुष्ट हो जाता है। उसे लगता है एक दासी मिल गई जो कमाती भी है और आज्ञा भी मानती है। और वो नन्ही की ओर देखता भी नहीं, मानो उसका घर में कोई अस्तित्व ही ना हो। नन्ही के लिए यह स्थिति मृत्युदंड के समान थी। अपने ही घर में बेगानी हो जाना, अपनी आंखों के सामने अपनी प्रतिद्वंदी को फलते फूलते देखना। ये मानसिक संताप असहनीय होता है। घर अब घर नहीं, एक युद्ध का मैदान बन चुका था। हाँ, नन्ही और सिलिया के बीच तनाव इतना बढ़ जाता है कि वो फटने के लिए केवल एक चिंगारी की प्रतीक्षा कर रहा था। और वो दिन भी आ ही गया। फाल्गुन का महीना था, तेज धूप थी। सिलिया घास छील कर लाई और द्वार पर रखकर स्नान करने चली गई। नन्ही, जो ईर्ष्या और अपमान की अग्नि में निरंतर जल रही थी, उससे रहा नहीं गया। उसने उस घास के ढेर में से थोड़ी सी घास निकाली और पड़ोसिन के घर छिपा दी। ये एक हताशा से भरा कृत्य था, परंतु इसके परिणाम अत्यंत भयंकर निकले। जब सिलिया लौटी और उसने देखा कि घास कुछ न्यून है तो उसने कोहराम मचा दिया। वह समझ गई कि यह नन्ही का कार्य है। सिलिया ने न केवल नन्ही को भद्दी गालियां दी, बल्कि पूरे ग्राम को इकट्ठा कर लिया। और ग्रामवासी भी, वे अक्सर उसी का पक्ष लेते हैं जो चढ़ते सूरज की तरह हो। सत्य है, सबने नन्ही को ही दोषी ठहराया और तब नन्ही का धैर्य टूट गया। उसने सिलिया को तमाचा जड़ दिया। और यह विवाद तब विकराल हो गया जब शाम को पयाग घर लौटा। सिलिया ने रो रो कर पूरी घटना पयाग को सुनाई। पयाग, जो पहले से ही नन्ही को घर से निकालने का बहाना ढूंढ रहा था, उसे ये अवसर मिल गया। और उसके बाद जो हुआ वो मानवता को कलंकित करने वाला था। पयाग ने नन्ही पर आक्रमण कर दिया। उसने नन्ही को इतनी निर्दयता से पीटा कि देखने वालों की आत्मा कांप जाए। लाठियों की वर्षा कर दी। नन्ही की चूड़ियां टूट गईं, शरीर नीला पड़ गया, वह अधमरी हो गई। परंतु इस शारीरिक पीड़ा से अधिक भयानक वह शाप था जो नन्ही के भीतर से निकल रहा था। वो चिल्ला रही थी, तेरा सब कुछ नष्ट हो जाए, तूने मुझे जैसे रुलाया है, भगवान तुझे भी वैसे ही रुलाए। हे ईश्वर! एक प्रताड़ित स्त्री का शाप। और जब मार खाते खाते नन्ही का शरीर जवाब दे गया तो वो शांत हो गई। वो रोई नहीं, उसने दया की भीख नहीं मांगी। वह घर के एक अंधेरे कोने में जाकर बैठ गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, नेत्रों में आंसू नहीं बल्कि एक सूखी, वीरान और डरावनी निस्तब्धता थी। जब कोई स्त्री इतना अत्याचार सहने के बाद मौन हो जाए तो वो मौन किसी बड़े तूफान की पूर्व सूचना होता है। वो अंधेरे में बैठी मानो किसी विनाश का आह्वान कर रही थी। उसके मन में अब केवल एक ही इच्छा शेष थी, सर्वनाश। और प्रकृति ने जैसे उसकी ये पुकार सुन ली। वो पुकार सुनी गई चैत्र के महीने में, जब खेतों में फसल पक कर तैयार खड़ी थी। ये समय किसानों के लिए सबसे संवेदनशील होता है। वर्ष भर का परिश्रम सुनहरी फसल के रूप में खेतों में लहला रहा था। पयाग, जो अब भी ग्राम का चौकीदार था, अपनी फूस की मड़ैया में खलिहान के बीचों बीच लेटा हुआ था। वो मादकता में चूर था, निश्चिंत होकर सो रहा था। उसे तनिक भी आभास नहीं था कि कुछ ही पलों में उसका जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। रात्रि का समय था,
मौन था और तभी पयाग की नींद खुली। उसे गर्मी और रोशनी का आभास हुआ। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि प्रलय उसके सामने खड़ी है। खलिहान में आग लग चुकी थी। वायु इतनी तेज थी कि अग्नि की लपटें उन्मत्त होकर नाच रही थीं। पयाग की मादकता एक ही झटके में उतर गई। स्थिति की भीषणता को समझना होगा। उस मड़ैया के आसपास सैकड़ों भीगा फसल थी। सूखी फसल बारूद के समान होती है। यदि वो मड़ैया जो हवा के रुख पर थी पूरी तरह जलकर बिखर जाती तो चिंगारियां उड़कर पूरे ग्राम की फसल को भस्म कर देती। पूरा ग्राम दाने दाने को मोहताज हो जाता। ये केवल पयाग की हानि नहीं थी, ये पूरे समाज का विनाश था। उस क्षण पयाग के मन में पहला विचार क्या आया होगा? निश्चित रूप से उसे नन्ही का स्मरण हुआ होगा। उसे लगा होगा कि यह उसी के अपमान और शाप का फल है। कदाचित उसी ने ये अग्नि प्रज्वलित की है, परंतु और यह इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। हाँ, पयाग ने प्रतिशोध के बारे में नहीं सोचा। उस क्षण उस अधम अत्याचारी पति के भीतर का रक्षक जाग उठा। उसने देखा कि अग्नि बुझाने का समय नहीं है, अब केवल अग्नि को दूर ले जाने का ही विकल्प शेष है। और उसने वो निर्णय लिया जो कोई सामान्य मनुष्य सोच भी नहीं सकता। ये वही क्षण है जहां एक साधारण मनुष्य महामानव बन जाता है। पयाग ने अपनी लोहे के छल्लों वाली भारी लाठी उठाई और उस धधकती हुई मड़ैया के नीचे लगा दी। उस भार की, उस ताप की भीषणता का अनुमान लगाएं। उसने एक ही झटके में उस जलते हुए छप्पर को अपने सिर पर उठा लिया। वो अग्नि का पहाड़ उसके कंधों पर था और वो खेतों से दूर उस बंजर भूमि की ओर दौड़ पड़ा जहां फसल नहीं थी। ऊपर साक्षात मृत्यु जल रही है, नीचे पयाग दौड़ रहा है। अग्नि की लपटें उसके सिर को चाट रही थी। फूस और चिंगारियां उसके नंगे शरीर पर गिर रही थीं। उसका एक हाथ बुरी तरह झुलस गया था, त्वचा पिघल रही थी, परंतु उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। ये दौड़ केवल फसल बचाने की नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है मानो वो अपने पापों, अपने अत्याचारों से दूर भाग रहा था। वह अपनी अग्नि परीक्षा दे रहा था। हर कदम पर उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी, परंतु उसकी आत्मा उसे रोकने नहीं दे रही थी। वह जानता था कि यदि वह यहाँ गिरा तो वह तो मरेगा ही, साथ में पूरा ग्राम भी भस्म हो जाएगा। ये एक प्रकार का प्रायश्चित था। अग्नि को पवित्र माना गया है। पयाग मानो उस अग्नि में तपकर शुद्ध हो रहा था। वह दौड़ता रहा, खेतों की मेड़ पार की, नाले पार किए, परंतु शरीर की भी अपनी सीमाएं होती हैं। लाठी का वह हिस्सा जलकर अत्यंत कमजोर हो चुका था जिस पर मड़ैया टिकी थी। अग्नि अब उसके सिर के बिल्कुल अत्यंत समीप आ गई थी। वह अब और अधिक भार वहन करने की स्थिति में नहीं था। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। वो गिरने ही वाला था और यदि वो गिरता तो वो जलता हुआ छप्पर सीधे उसके ऊपर आता और उसे जीवित जला देता। और ठीक उसी क्षण जब पयाग की सांसें टूटने वाली थीं, अंधकार को चीरती हुई एक छाया सामने आई। नन्ही, हाँ, वो नन्ही जिसे कुछ ही समय पूर्व उसने अधमरा कर दिया था। वो नन्ही जो संभवतः विनाश की ही कामना कर रही थी। परंतु जब उसने अपने पति को इस अवस्था में देखा तो उसका सारा क्रोध, सारा अपमान क्षण भर में लुप्त हो गया। प्रेमचंद जी ने यहाँ नारी हृदय की विशालता का अद्भुत चित्रण किया है। नन्ही दौड़कर पयाग के पास पहुंची और वो उस जलती हुई मड़ैया के नीचे घुस गई। यह दृश्य स्तब्ध कर देने वाला है। नन्ही ने पयाग के हाथों से वो जलती हुई मड़ैया अपने हाथों में ले ली। पयाग जो अब तक केवल इच्छा शक्ति के बल पर खड़ा था, भार हटते ही अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। परंतु नन्ही नहीं रुकी। उसने उस महाविनाश को अपने सिर पर उठा लिया। उसके कोमल हाथ जलने लगे। उसके वस्त्रों ने अग्नि पकड़ ली। परंतु वह उसे लेकर बंजर भूमि के और भीतर तक गई ताकि ग्राम सुरक्षित रहे। और अंत में जब वो सुरक्षित दूरी पर पहुंच गई तो वो उस मड़िया के साथ ही गिर पड़ी। वो गिरी और फिर कभी नहीं उठी। वो धधकती हुई मड़िया उसके ऊपर आ गिरी। नन्ही ने उस अग्नि को ओढ़ लिया। उसने अग्नि समाधि ले ली। कुछ क्षणों तक उस अग्नि के ढेर में हलचल हुई और फिर सब शांत हो गया। नन्ही पंचतत्व में विलीन हो गई। जब पयाग को होश आया तो उसने देखा कि सामने राख का ढेर है और उसमें से अभी भी धुआं निकल रहा है। वो विक्षिप्तों की भांति दौड़ा, राख को हटाया, परंतु वहां नन्ही की केवल अधजली देह शेष थी। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा।
उसका विलाप उस निस्तब्धता को चीर रहा था, इस घटना के पश्चात पयाग जीवित तो रहा, परंतु केवल कुछ दिनों के लिए। ग्रामवासी उसे उठाकर घर ले गए। उसका उपचार किया गया। उसका शरीर तो जल ही गया था, परंतु उसकी आत्मा उस ग्लानि और शोक में जल रही थी जो नन्ही के बलिदान ने उसे दी थी। 1 सप्ताह तक वो तड़पता रहा, वो नन्ही को पुकारता रहा। और अंततः उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। दोनों की कथा उसी अग्नि में समाप्त हो गई जहां से नन्ही ने उसे मोक्ष दिया था। ये गाथा समाप्त होती है, परंतु सुनने वालों के हृदय में एक गहरा मौन और एक अनुत्तरित प्रश्न छोड़ जाती है। यह विचार करने पर विवश करती है कि नन्ही का वो अंतिम कृत्य क्या था। क्या वो केवल ग्राम की फसल बचाने के लिए था? क्या वो अपने पति के प्राण बचाने के लिए था? या फिर क्या यह उस शाप का प्रायश्चित था जो उसने क्रोध में आकर दिया था? कदाचित नन्ही को लगा हो कि उसके द्वारा चाहा गया विनाश ही सत्य हो रहा है और उसे रोकने के लिए उसे अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। यह प्रश्न बहुस्तरीय है। नन्ही का चरित्र हमें ये सोचने पर विवश करता है कि प्रेम और कर्तव्य की परिभाषा क्या है। उसने जीवन भर अपमान सहा, परंतु अंत समय में उसने सिद्ध कर दिया कि उसका हृदय उस ग्राम और उस पति से कहीं अधिक बड़ा था जिसने उसे ठुकरा दिया था। सत्य है, यह अग्नि समाधि केवल एक मृत्यु नहीं, बल्कि एक अमर बलिदान की गाथा है, जो हमें स्मरण दिलाती रहेगी कि त्याग का स्वरूप कितना विराट हो सकता है। निस्संदेह। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी की यह कालजयी रचना हमारी मानवीय संवेदनाओं को चरम बिंदु तक ले जाती है। यदि पयाग के प्रायश्चित और नन्ही के सर्वोच्च बलिदान ने आपके हृदय को छुआ हो, आपकी भावनाओं को झकझोरा हो, तो कृपया इस प्रस्तुति को लाइक करें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी साहित्य की इस अमूल्य धरोहर से जुड़ सकें। नन्ही के उस अंतिम निर्णय के विषय में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और ऐसी ही हृदयस्पर्शी कथाओं से निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।